आदाब अर्ज़ है, सुनो डिजिटल के साथ मैं हूँ जुनेद शाह। बात की जाए शहर कराची में लोड शेडिंग की, तो जैसे ही गर्मी ने आमद की शहर कराची में, तो लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से बढ़ा दिया गया है। शहर कराची के बेशतर इलाकों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ना सिर्फ इस लोड शेडिंग से शहरी परेशान है, बल्कि दुकानदार और ताजिर हजरात भी परेशानी में मुब्तला हैं। इस वक्त मैं गिजरी के इलाके में एक कारखाने में मौजूद हूँ, जहाँ पे हमारे साथ कारखाने के ऑनर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या यहाँ पे लोड शेडिंग का दौरानिया है और कारोबार में क्या फ़र्क पड़ रहा है, कि कारोबार इनसे मुतासिर हो रहा है या नहीं हो रहा। भाई ये बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है, तो देखने में यह है कि शहरी तो परेशान है, साथ साथ ताजिर बिरादरी दुकानदार भी और कारखाने वाले ज़्यादा परेशान हैं। सर हमें 3 साल हो रहे हैं ये बिजली की जो है ना मुसीबत से तंग आ चुके हैं। 1.5 घंटा लाइट आती है, 1.5 घंटा लाइट चली जाती है। कारोबार हमारा पूरा ठप हो चुका है। लेबर हमारी वो पर अलग परेशान, हम अलग परेशान। दुकानों के किराए इतने हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अच्छा ये बताइएगा किस चीज़ का काम करते हैं आप यहाँ पे, और दूसरा ये कि लाइट की वजह से, बिजली की वजह से आपका काम मुतासिर होता है? मतलब बाज़-औक़ात इस तरह का काम होता है कि चले बिजली ना भी हो तो बंदा काम कर लेता है। हमारा काम वेल्डिंग का है, ठीक है। लाइट के बगैर काम होता ही नहीं है। जब तक लाइट नहीं होगी तो हमारा काम नहीं होगा। लाइट आती है तब जाके काम चलता है हमारा। तो बहुत परेशान है, हमें जो है ना बड़ा अज़ाब में डाला हुआ है इस लाइट ने। अच्छा यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी दुकानें हैं, कारखाने हैं, तो बल्कि हम दिखाते भी हैं अपने नाज़रीन को कि ये यहाँ पे एक दुकान नहीं है, बल्कि यहाँ पे दर्जनों के हिसाब से दुकान यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि वेल्डिंग, कटिंग और रॉड कटिंग और मुख्तलिफ़ किस्म की जो दुकानें हैं, यहाँ पे हमने देखा कि लाइन से दुकानें बनी हुई हैं। तो ये भी देखने में आया है कि बिजली के बग़ैर मेरे ख़्याल में यहाँ का जो कारोबार है वो चल नहीं ऐसे सकता। फारिग बैठे हुए हैं, ठीक है। लाइट आएगी तो बंदे काम होंगे, वरना सारे बंदे फारिग बैठे हैं। पूरी की पूरी मार्केट बगैर बिजली की बैठी होती है। बिजली नहीं है, हमें बड़ा अज़ाब में डाला हुआ है। बिजली के बगैर हम लोग बहुत परेशान होते हैं। ये हमारे लकड़ी का कारखाना है, ठीक है। बिजली नहीं है, ये भी बंदा बंदा चुप करके ही बैठा हुआ है। बिजली होगी तो काम करेंगे ना, बगैर बिजली का बंदा क्या कर सकता है, ये बताएं आप। अच्छा यहाँ पे जो है वो लकड़ी के कारखाने, लोहे के कारखाने देखने में आए हैं, जिनका काम है, बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं। तो आप तो चले एक ऑनर हैं, आप जैसे तैसे करके गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जो बेचारे यहाँ पे दिहाड़ीदार जो तबका है, जो लेबर है, वो उनको क्या परेशानी हो, किस तरह गुजारा यार करते हम खुद भी लेबर है। ये दुकानों कितने हैवी किराए हैं कि बंदा हम कहाँ से अफोर्ड करके देंगे। एक ही छोटी छोटी दुकान का किराया 50-50, 60-60 हज़ार रुपये। बिजली होती नहीं है। बिजली होगी, काम होगा तो हम किराए भी दे सकेंगे, लेबर को भी दे सकेंगे। तो हम भी उन्हीं में शुमार हो जाते हैं। हम लोग 3 साल हो रहे हैं, हमारी जो है लोड शेडिंग ने बड़ा गर्क कर दिया है। हैं? अच्छा कभी आपने कोई कंप्लेन नहीं की कि यहाँ पे वजह क्या है लोड शेडिंग की, कि क्यों इतनी लोड शेडिंग है, या बिजली का कोई मुतबादिल रास्ता आपने नहीं इख्तियार किया? सर हमने एहतजाज किया जाके। अगर ज़्यादा करते हैं तो वो और ज़्यादा लोड शेडिंग बढ़ा देते हैं, कम नहीं करते हैं। वो कहते हैं ये आप जितना ज़्यादा एहतजाज करोगे हम ज़्यादा लोड शेडिंग कर देंगे। रोड ब्लॉक कर दिए, के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने धरने दिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ के चेयरमैन को भी बताया, कहता जी यहाँ पे जो है ना बिलों का बड़ा मसला है, जो है इसी वजह से ये मसला है। मैंने कहा यार जो बिल घरेलू सार्फिन है आप उनसे जाके ले लेंगे, ताजर बिरादरी को तो आप जो है ना वो ना करें। हमारे सारे बिल क्लियर है। अच्छा यानी कि बिल क्लियर होने के बावजूद जो यहाँ पे हमें लोड शेडिंग हमें का लोड एक शेडिंग इशू है। बहुत बहुत अच्छा इशू है। दूसरा ये कि चले ये तो एक बड़ी हैरत की बात है कि इतनी मतलब तकरीबन यहाँ पे 12 घंटे की लोड शेडिंग है। जी बिल्कुल है। रात को 1-1 डेढ़ बजे तक घरेलू वाई भी वो भी अलग परेशान है। मार्केट वाले इस तरह क्यों नहीं करते कि मुतबादिल कोई रास्ता अख्तियार करे, जनरेटर वगैरह या यूपीएस, तो उसमें सर क्या महंगा जनरेटर पड़ता है? आपको फ्यूल का पता तो है कितना महंगा हो गया है। डीजल कहाँ पहुंचा है, पेट्रोल कहाँ पहुंचा, कहाँ से बंदा अफोर्ड कर पाएगा। नहीं हो सकता इसमें। जो बिजली हमें जो ना काम चल सकता है वो हमारा वेल्डिंग का काम जनरेटरों पे नहीं चल सकता। सर जनरेटर हमने भी रखे हुए, कुछ भी नहीं है। पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है, बंदा कहाँ से जो ना करेगा। नहीं हो पा रहा। अच्छा क्या कॉस्ट आती है, मतलब ये जो आपका कारखाना है वेल्डिंग का, लोहे का, तो इसमें मतलब क्या कॉस्ट आ जाती है लेबर की आपकी, कि भाई इतना डेली का आपका ख़र्चा है और इतनी बचत होनी चाहिए कि जिससे हमारा घर चल सके? यार बचत तो दूर की बात है, अभी तो पेट मुश्किल से पाला जा रहा है। बच्चों तो चली गई, अभी सिर्फ मुश्किल से पेट गुजारा सफ़र होता है वो बेहतर है। वो भी आजकल के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत महंगाई हो गई है, माल बहुत महंगा हो गया है। पेट्रोल और डीजल बढ़ने की वजह से माल बहुत महंगा हो गया। वो माल महंगा होने की वजह से लोग काम नहीं करवा पा रहे, ठीक है ना। तो दुकानों के किराए की वजह से, माल की वजह से बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है। पहले जैसे हालात नहीं रहे। जो पहले सस्ता माल होता था बंदा खरीद लेते थे, कस्टमर हमारे पास आता था चीज़ें बनवाने के लिए।
अब वो जब रेट पूछता है वो भी चुप करके चला जाता है कि यार ये हम बहुत महंगा बता रहे हैं, तो नहीं हो पा रहा, बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, ये तो हमने देखा है कि जब से पेट्रोल के रेट बढ़े हैं और जो ये हालात थे दुनिया के, तो हमने ये देखा कि रेट बढ़ने के साथ साथ हर चीज़ में महंगाई हुई है। अच्छा, दूसरी अहम बात मैं आपसे ये करना चाह रहा था कि आपकी जानिब से हुकूमत से कोई मुतालबा या इस हवाले से कि भाई लोड शेडिंग का यहाँ पे जो है वो दौरानिया कम किया जाए। सर हुकूमत से हम क्या मुतालबा करेंगे, हुकूमत बेचारे अपने ही वो नहीं कर पा रही है तो हमारे कहाँ से करेंगी। पाकिस्तान में तो जो है ना किसी चीज़ के मुतालबात पूरे होते ही नहीं है, पहली बात तो ये। कुछ भी कर लो यहाँ से दुगना ही हो जाता है, सीधा काम कभी भी नहीं होगा, उल्टा ही हो जाएगा। तो हमसे तो हुकूमत बहुत बोल चुके हैं कि भाई मेरे ख़ास तौर पे जो ताजर बिरादरी है ना गिदरी की, उसके लिए जो है ना मेहरबानी करें हमें बिजली जो है ना 24 घंटे दे दें, तो हमारा काम चल सके, हमारे घर के जो है ना चूल्हे चल सके। आजकल तो बहुत मुश्किल है, हम तो यही कह सकते हैं हुकूमत से बस। देखिए, गिजरी के ताजरों का यही कहना है कि ये जो लोड शेडिंग का सिलसिला है ये कम किया जाए। उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ गिजरी के ताजरों का नहीं बल्कि शहर कराची के बेशतर इलाके जहाँ पे छोटे मोटे ताजिर बसते हैं, अपना कारोबार करते हैं, अपना गुज़र बसर करते हैं, उनकी यही अपील है कि कम से कम इतनी बिजली फ़राहम कर दी जाए कि वो अपना कारोबार जो है वो सुकून से कर सकें इस महंगाई के दौर में, अपने और अपने घर वालों का पेट जो है वो बढ़ सके। क्योंकि ये देखने में आया है कि इस तरह के जो कारखाने हैं या इस तरह के जो ताजिर बरादरी है जिनका काम बिजली से ही वाबस्ता है, अगर बिजली नहीं होगी तो उनका कारोबार जो है वो ठप हो जाएगा। तो अगर उनको बिजली नहीं मिलेगी पूरा दिन तो वो काम किस तरह करेंगे, रोज़गार किस तरह पैदा करेंगे, किस तरह वो घर का खर्च चलाएंगे। गिजरी में हमने आपको दिखाया है कि ये एक ताजिर थे जिन्होंने बताया कि पूरी मार्केट में 12 घंटे से ज़ाहिद की लोड शेडिंग है। जब दिन भर लाइट ही नहीं होगी तो लेबर किस तरह काम करेगी, वो किस तरह कमाएंगे। ये परेशानी सिर्फ गिजरी की नहीं बल्कि पूरे शहर कराची की है। अभी गर्मियाँ स्टार्ट ही हुई हैं कि लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो 12 घंटे कर दिया गया है। जो गर्मी बढ़ती जाएगी, लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से बढ़ा दिया जाता है। गुज़िश्ता साल हमने देखा कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से 20 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग शहर कराची में की जा रही थी, जबकि अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट हुआ हो, के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है। जी।